हंसराज करुणेश केवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। नृत्य गुरुचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। नृत्य गुरुचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ गुरुचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम गुरुचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्ठम गुरुचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय। सप्तम गुरुचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु आदि सारसापुरी की जय। केवल धाम की जय। कैवलं चिदेनम् अव्यन्नं वैनं दिगेनं लघूयं ममोहम् अहन्नं वरेणं नयेति नरेणं प्रणायं परन्तु जपेनं जपायं कयन्नं मयानं मनाति मगोऽयं स्वयं संशमस्तु दानादयन्नं विचन्दं विनये करोति विवर्जित वस्तु विधिवे विदन्तम् अचन्ते न चन्तं सुनाति सनातं जिदाते अनन्तु अगाधं बहोदं लहे जन्महारं कुबेरं त्र्यम्बं नमामि नमस्तु कुबेरं त्र्यम्बं नमामि नमस्तु। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। चतुर्मास कथा प्रारंभ का सत्यवल साहिब। आज आचार्य 12वां जो है अध्याय हम पढ़ेंगे। 12वां शुरू करो। अब के द्वादश मोकहूँ अचरत अद्भुत अंग आद अंत मद की मही खड़तल खड़ो अड़ंग जमी असमान अधर सदा पंच तत्व के पेड़ शेष सहित दातुर कछ आद अधर रहे बिना टेक हित धारण ये सब नाटक घोर युगन युगन कही काल के कही रहे एक टोर। 12वां अचरत आचार्य अचरतबा बताती है और ये आचार्य अद्भुत आचार्य 12वां आचार्य है। अब के 12वां कहूं अचरत अद्भुत अंग आद अंत मध्य मही खड़तल खड़ो अड़ंग कि हर एक चीज का एक आधार होता है और हर एक चीज एक आधार पर टिकी होती है। अगर भीतर आधार नहीं होगा तो ऊपर किसी चीज से वो पकड़ के होगा, रखा हुआ होगा। आधार बिना कोई चीज टिक नहीं सकती। जैसे हम कोई आधार बिना कोई चीज जो है बीच में रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ चीजें बीच में साइंस मानता है कि अटक रही है। अब के 12वां कहूं अचरत अद्भुत अंग के अचरत है, अद्भुत अंग है, आद अंत मध्य मही के तीनों कालों में खड़तल खड़ो अडंग के कई चीजें ऐसी है जो युगों युगों से एक जगह स्थिर है, अडंग है। जमी आसमान अधर सदा पंच तत्व के पेड़। जमीन आसमान अधर सदा ये आदि युगों से क्या है? अधर है। तो साइंस मानता है ये जो पृथ्वी है ये जल के ऊपर टिकी है और ये गोल है। और अचरतबा ने ग्रंथ में ये बोला भी था कि गुरु महाराज इस अचरत सागर ग्रंथ की जब मैं रचना करूं तो इसमें विज्ञान भी आना चाहिए। धरती जो है वो गोल है, साइंस मानता है पानी पे टिकी है, लेकिन जो विद्वान है, जो संत महात्मा है, जो धर्म है, वो कहता है कि ये जो 5 तत्व है, 5 तत्व का पेड़ के ये सारी चीजें शेष जी के फन पर ये पृथ्वी है, सहित दादुल कच्छ और भगवान विष्णु जी का
कच्छ अवतार यानी कि कछुआ, उस पे ऊपर जो है शेष है, आद अधर अहेड़, बहुत युगों युगों से ये चीजें चली आ रही और ऐसा सृष्टि का मंडान है। अचरतबा कहती है बिना टेके कित धारणा। अब ये सब नाटक घोर कि धरती काय पे टिकी है, शेषनाग जी पे, तो शेषनाग जी काय पे टिके हैं, कछुए पे, तो कछुआ काय पे टिका है, जल पर, तो जल काय पे टिका है, धरती काय पे टिकी है। ये अचरत है कि फिर भी अगर हम जड़ में पहुंचेंगे तो कोई ना कोई चीज बिना अधर है। सबका अगर हम देखें कर्म से तो ठीक है, एक दूसरे पर एक दूसरा टिका, लेकिन अगर मूल पर आते हैं तो वो अधर है। ये अचरत है। बिन टेके कित धारणा, ये सब नाटक घोर, युगम युगन युगन कही, काल के ठरी रहे एक ठोर। और इनमें कोई हलचल नहीं है, ये एक ठोर है, एक ही तरीके से युगों युगों से वहीं के वहीं स्थिर है, इनमें कोई परिवर्तन होता भी नहीं। अब शक्ति आकर्षण से पढ़ना है ना इसे, ठीक। शक्ति आकर्षण से कोई कहे रहे जमाए, कुन तत्व की तेहु से दो मोई भेद बताए। कर्णहार तिनके कहो रकम कहाँ से लाए। एक स्थल आस अटपटो कहूँ मरम नहीं पाए। ज्ञानी ध्यानी धर सब वेदांत दीवित वेद, यहाँ नहीं लाग लगे किनो सबकी दृष्टि थके। शक्ति आकर्षण से कोई कहे लहे जमाए। शक्ति जिसको गुरुत्वाकर्षण बल साइंस मानता है, पर शक्ति तो है कोई। अब वो शक्ति जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दिखाई नहीं देता, जैसे दो चुंबकों के बीच के अंदर जो घर्षण है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी है। कील और चुंबक के बीच में चिपकने की सतह है, लेकिन चिपक कैसे दी है, चुंबक और कील दिखाई देती है, बीच की चीज दिखाई नहीं देती। अचरतबा कहती है शक्ति आकर्षण से कोई कहे जमाए, कुन तत्व की तेहु से तो मोई भेद बताए। कि शक्ति जो है आकर्षण की शक्ति, वो किसने बनाई? कोई ये भेद बता सकता है? ये बात कोई भेद बता ही नहीं सकता सर्जनहार के बिना। पुनः तत्व की तेहु से, कि तत्वों को तत्वों में जोड़ करके ऐसी चीज बनाई कि उसको एक अधर कर दिया, और उसको समझना दुर्लभ है। करणहार तिनके कहो, कि कौन है करने वाला, रकम कहां से लाई, कि जो बनाया वो रकम कहां से लाया। ए स्थल आसे अटपटो कहूं मरम नहीं पाए, कोई मरम नहीं पा सकता। अब गुरुजी का प्रवचन में सुन रहा था बाप जी का, तो उन्होंने बताया अमेरिका में एक ऐसा स्थान है जहां बाप जी जाकर के प्रत्यक्ष में उस चीज को देखे। वहां एक ऐसा स्थान है कि एक इस तरफ तो जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है और इस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल है, तो कोई चलता है ना तो उधर क्या होता है, इधर खींचता है आदमी, इधर नहीं खींचता, इधर खींचता है, ऐसे महसूस होता है, खींचता है आदमी। जैसे कोई फीता नापता है दीवार के लिए तो वो फीता ऐसे हो जाता है। ये प्रत्यक्ष में है, तो वो कहते हैं कि ऐसा अद्भुत संरचना बनाई है सर्जनहार ने कि ये प्रत्यक्ष में देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, लेकिन पकड़ी नहीं जा सकती। और ये बाप जी ने भी महसूस किया। तो बाप जी कहते अगर ऐसा चमत्कार अगर भारत में कहीं होता ना, भारत में, तो पक्का निश्चित है उसे देवीय शक्ति बता के वो धामी पूजनीय हो जाता, ना जाने कितने लोगों को रोटी पानी देने लगता। तो अचरत है ये अचरत बात को करणहार तिनके कहो कि करने वाला कौन है, रकम कहां से लाए। ये सब स्थल आगे अटपटो, कई स्थल अटपटे हैं, कहो मरम नहीं पाए। कई बार कई स्थान ऐसे हैं जिन पर पानी ऊंचाई पर चलता है, ये अटपटा अचरत है, ये करता ही जान सकता है। ज्ञानी ध्यानी थर सबे, के ज्ञानी ध्यानी धर सबे, वेदांत वित वेद, ज्ञानियों की पहुंच, ध्यानियों की पहुंच, वेदांत मतों की पहुंच और वेदों की मत, या नहीं लगे लगे कीन।
किसी की मत यहां पहुंचने वाली नहीं है। सबकी दृष्टि थकेत, सबकी दृष्टि जो है थक गई। दृष्टि का मतलब है सबका अनुभव, सबकी बुद्धि यहां आकर के थक गई। तो जब थक गई तो उसको दृष्टि की उपमा दी है। आगे तेहि तहाँ पामे हार, उभे खट अचरत एहि, लहे बीन करतार। कहत सुने दस त्रिय तणो, कर्म भरम अनुसार। जेहि अचरत में आवत, धंधा धुंध अपार। जीव करत है कर्म को, जेहि पाप के पुण्य। जन्म दूसर ताहाई को, जोग मिलावत गुण। करण हार हम ब्रह्म के, तेहि तहाँ पामे हार। के जो ब्रह्म बताते हैं ना अपने आप को कि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म यानी कि सबको जाननहार। करणहार हम ब्रह्म को जो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, तेहि तहाँ पामे हार। उनकी भी यहां हार है, वो भी इस गति को समझ पाने में दुर्लभ है, उनकी मतिहीन है। उभे खट अचरत यही, कि ये अचरत है। उभे खट अचरत यही, लहे न बिन करतार। कि ये अचरत है मुझे कि कैसे इस आकाश को अधर किया हुआ है। तो अधर है ये आकाश, और इस आकाश के ऊपर क्या है ये पता नहीं। तारे चंद्रमा ये दिखाई देते हैं, और दिखाई देने में इनमें एक आकर्षण है, लेकिन आकर्षण ही दिखाई देता है, लेकिन ये कैसे अधर टिके हुए हैं ये कोई पता कर सकता नहीं है। ये अचरत है 12वां। अचरत आचार्य 13वां। करत सुनो दस त्रिय तणो, कर्म भरम अनुसार। अब इस संसार के अंदर जो भी प्राणी है ना, उनको कर्म दंड भोगना पड़ता है। कर्म चक्र के अनुसार ही ये सृष्टि का पूरा सर्कल चल रहा है। अब अचरत बा कहती है, कहत सुनो दस त्रिय तणो, कर्म भरम अनुसार। जेहि अचरत में आवता, अंधा धुंध अपार। के कर्म भरम अनुसार इस संसार में प्राणियों को कर्म भर्म के माध्यम से इतना भरमा रखा है ना, कि तुम्हें ये कर्म कर दोगे तो ये दोष लग जाएगा, ये कर्म कर दोगे तो ये लग जाएगा, ये कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे कर्म भर्म में भटकाया हुआ है। मेरे पे एक उपासक जो है, परम गुरु का उपासक, उसका फोन आया कि भैया तुम कहाँ हो। मैंने बोला मैं घर पे हूँ। कह रहा मेरे को कुछ पूछना है। मैंने बोला क्या पूछना है? कह रहा मैं छत पर जो है कपड़े सुखाने गई थी या गया था, और मेरे ऊपर कौवा आके बैठ गया, तो अब मैं क्या करूं? तो परम गुरु की इतनी अटूट उपासना भक्ति करते करते भी ये कर्म का एक भय है कि मेरे पे कौवा आके बैठ गया तो मैं क्या करूं। तो ये वेदांतों में कर्म कांड की क्रियाओं में ये बोलते हैं कि कौवा बैठ गया तो ये अशुभ है, यमराज तुम्हारे ऊपर बैठ गया। तो जब उसके ऊपर बैठ गया तो अशुभ है, और उसके मकान पे बैठता है तो वो शुभ है। ऐसे कर्म कांडों में ये भ्रमणाएं हैं। जही अचरत मने आवतो, धंधा धुंध अपार। और इतना अंधकार है ना कि इसमें से जीव को निकालना दुर्लभ है। उसके अंदर युगों युगों से ये चीजें पड़ी हुई है, नहीं ये गलत है, ये काम अच्छा है। अच्छे और बुरे का तय करने वाला और अच्छे बुरे कर्म का दंड देने वाला कौन? जीव करत है कर्म को, जही पाप के पुण्य। अब जीव कर्म को करता है, ठीक। अब कहते हैं ना, जन्म दूसरे ताही को लोग मिलावत हो। पिछले जन्म में कर्म किया वो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो पिछले जन्म में कर्म किया वो इस जन्म में याद नहीं। जो घाट है उस घाट में रहने वाले अंश को ये याद नहीं पिछले जन्म में कर्म किया, क्या करा उसने, वो उसको याद नहीं। जो कर्म शरीर भोगेगा उसको कर्म का याद नहीं। जो इंद्रियां कर्म करी उसको भी याद नहीं। और जो इस सृष्टि को बनाने वाला है उसको इनसे कोई मतलब नहीं। तो कौन तय कर रहा है ये कि पिछले कर्म आए
फिर तुम पिछले कर्म से इसमें आओगे, फिर तुम ऐसा बनोगे, फिर ऐसा करने से ये कर्म तुम्हें लागू हो गया। तो कर्म, कौन से कर्म का कौन सा दंड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कौन तय करे? शरीर को तो पता ही नहीं। तो ये भ्रमना है। जीव करते कर्म को, जीव जीव के कर्म के लिए कर्म करता है, अपने लिए, दूसरे जीव के लिए, अपने लिए, दूसरे। एक जीव को एक जीव के साथ संग के कारण कर्म की गति लगी हुई है। जीव करते कर्म को जही पाप के पुण्य, पाप या पुण्य दो ही कर्म करता, अच्छा या बुरा। जन्म दूसरों ताही को जोग मिलावत कुन। कोई छोटा बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा बुरा कर्म कर रहा है, तो बुरा कर्म कर रहा है तो उसको तो बता रहा है कौन? जो देख रहा है, जो उसके पिता माता है, वो उसको बता देंगे ये बेटा बुरा कर्म है। क्यों? उनके सामने वो बुरा है। लेकिन कोई बड़ा कर्म कर रहा है और मानने को तैयार नहीं, इसका निर्णय कौन करे कि ये अच्छा है क्या है बुरा? तो अचरत बा कहती है, ये अचरत है कि कर्म कौन कैसे ट्रांसफर करता है, कौन सा कर्म कौन भुगतेगा, ये कोई जान सकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रहने वाले अंश को इनसे मतलब नहीं, इंद्रियों को इंद्रियों की खबर नहीं। जिस प्रकार अंधेरे को प्रकाश की खबर नहीं और प्रकाश को अंधेरे की खबर नहीं, दोनों ही जड़ है। तो जीव जड़, शरीर जड़, जीव जड़, लेकिन स्वाद लेने वाली इंद्रियां सुख ले रही है, जबकि वो हाथ पांव कुछ है ही। कौन भुगत रहा है ये कर्म? करण हार, बोलना है ना, नहीं जानत करिया कर्म सचेत, उभय को अनुभव नहीं, कहो तिन को गुण दीत, दुनिया में यो कहत ही, गते पुराण पराई, विधि लखत है लेखही, जोग मिलावत माई, माया भी तो जड़ कहे, ज्ञानी सकल सको, जीव सचेत कर्म जड़, जड़ जड़ से क्या होई। करण हार नहीं जानता, ये शरीर कौन सा कर्म करेगा, क्या करेगा, ये जानता नहीं। करिया कर्म अचेत, के कर्म करने वाला और कर्म करवाने वाला ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते। उभय को अनुभव नहीं, उभय को मतलब है कर्म करने वाले को, कर्म करवाने वाले को। इंद्रियां जो है, जो हाथ की इंद्रिय है, तो जब किसी को इच्छा हुई जलेबी खाने की, तो हाथ की इंद्री को पता चलता है? नहीं पता चलता। तो जलेबी खाने का कर्म हाथ की इंद्री कैसे भुगतेगी जब इसको पता ही नहीं? जो देखती नहीं, करती नहीं, वो कैसे भुगतेगी? आंख की इंद्री स्वाद लेती नहीं, तो आंख की इंद्री स्वाद का रस कैसे भुगतेगी? ये अचरज है कि कौन तय करेगा ये कि कैसे कर्म भुगतेगा। करण हार नहीं जानता, करिया कर्म अचेत, उभय को अनुभव नहीं, करने वाले को इंद्रियों का कोई पता नहीं, कहो तिनको गुण देत, क्या कौन बताया ये बात? लेकिन इस बात को तय करने के लिए दुनिया में भ्रमनाएं हैं, इस जीव को फंसाने की भ्रमनाएं हैं। क्या? दुनिया में यो कहती गत पुराण पराए, के पुराण, पुरानी परंपराएं, पुराने लोगों से ये सुनते आ रहे हैं, विधि लखत है लेख ही, के विधि का विधान या विधि लेख लिखती है, जोग मिलावत माए। अचरत बा कहती है कि विधि ने लेख लिख दिया, मान लिया, तो फिर ये मिलाता कौन है? और विधि लिखने वाला ऐसा कौन है जो उसको इतने सारे जीवों की लेखों को लिखता रहता है, मिलाता रहता है? अचरत बा कहती है दुनिया में यो कहती गति पुराण, पुराण का पुरानी गतियां हैं, विधि लखन है लेख ही। अब जो विधि है ये वेदों का विधि या विधाता, या फिर इसको विधि और विधाता, तो विधि कहते हैं पुरुष को, विधाता जुड़ते ही स्त्री और पुरुष। तो ये विधि जो शब्द है यहाँ अचरत बा ने विधि शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के लिए किया है। तो विधि विधाता लखन लेख ही, क्या कौन लिखता है लेख को? विधि लखत है लेखी। तो विधि माने कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा कहां पे विराजमान है?
लिंग स्थान में। तो उत्पत्ति करता कौन? ब्रह्मा। वो लिखा लेख, विधि लखत है लेख ही जोग मिलावत कौन? ये जोग कौन मिलाया कि इस पिछले कर्म में ये भुगतेगा, पिछले कर्म में ये भुगतेगा। जिस प्रकार किसी कबूतर को दाना डालता है कोई व्यक्ति, तो दाना डालता है काय के लिए? शुभ कर्म करने के लिए। और शुभ कर्म करता है तो कबूतर उस दाने को खाता है। तो अब कबूतर ने खाया तो यानी कि तुम्हारा उस पर दान चढ़ गया। तो कबूतर कैसे उतारेगा तुम्हारा? कबूतर कैसे भुगतेगा उसको? वो कैसे तय करे? तो कहते हैं माया भी तो जड़ पड़े, कि माया अगर लेख लिखती, विधाता लेख लिखते, तो ये माया भी तो जड़ है। माया भी तो जड़ कहे ज्ञानी सकल सकोय, जीव अचेत कर्म जड़, जड़ जड़ से क्या होई। जीव भी जड़ है, कर्म करने वाला भी जड़ है, तो जड़ जड़ कैसे भुगतेंगे कर्म को? भाई इस कर्म को जड़ जड़ कैसे भुगतेंगे? ये कैसे तय हो? तो जब आदमी ये नहीं जानता कि मेरे गर्भ के अंदर पुत्र है कि पुत्री, स्त्री ये नहीं जानती, पुरुष को ये नहीं पता कि मेरे पुत्र होगा कि पुत्री, तो जब उनको अपने उत्पन्न करने वाला, स्वयं खुद उत्पन्न करने वाली चीज का उत्पन्न का ज्ञान नहीं, तो ये तो बहुत गहरा मर्म है। इसका तो भ्रम है संसार में, और ये कर्म ऐसे कर्मों के भ्रम में डाला है कि जीव इस चक्र में फंस गया। जो ना भुगते कर्म को ताही करे कोई कण। अब कर्म तो भुगतना पड़ेगा, कर्म भुगतना पड़ेगा। कैसे? उत्तम मध्यम चाहिए, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कर्म तो भुगतना पड़ेगा। अगर मुंह से सुख लिया है काय का, आहार का, तो गुदा से त्यागने का काम करना पड़ेगा। एक इंद्री ने अगर एक कर्म किया है तो दूसरी इंद्री उसके साथ लागू है ना, तो उसको उस कर्म को भुगतना पड़ेगा। जो ना भुगते कर्म को ताही करे कोई कुण। अब कौन भुगतेगा और कब भुगतेगा? भाई कबूतर को दाना डाल दिया, बोला पुण्य करते रहो, कबूतर को दाना डाल दिया। कबूतर का दान मैं कब भुगतूंगा? इस जन्म में या पिछले? ये कौन तय करेगा? ये अचरत है, इसका कोई लेख समझा नहीं सकता, इसका कोई विधाता कर नहीं सकता। और कई पौराणिक कहानियां ऐसी भी आई है कि किसी के वचन से कोई क्या बन करके पिछले जन्म में पाप काटने आ गया, कोई क्या बन के पिछले जन्म में पाप काटने आ गया। पर ये उत्तम मध्यम चाई का व्रत होए अनूप के उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, ये तीन कर्म हैं जिनको जीव को करना पड़ेगा। अब जीव, ये जीव के ऊपर तय है। ये क्या है? जीव के ऊपर तय है। जिस प्रकार देखिए, एक उदाहरण देता हूं। प्रकृति के अंदर जो चार पैर के जानवर हैं, उनके अंदर स्वाभाविक ही जन्म से ये गुण आ जाता है ऊंचाई और नीचाई को भांपने का। अगर किसी कुत्ते के बच्चे को ऊंचाई पे ले जाकर छोड़ दो तो नीचे देख करके वो समझ जाएगा मेरी गति से ज्यादा वो है, गिर जाएगा, इधर हो जाएगा। बंदर को देख लो, बिल्ली को देख लो, औरों को देख लो। मनुष्य के अंदर ये कर्म नहीं होता, उसको नहीं पता, तो वो तो बुढ़ापे में भी गिर सकता है, तो पी करके भी गिर सकता है, बचपने में भी गिर सकता है। तो कहते हैं कि जो कर्म है ना, ये मनुष्य को स्वतंत्र दिया है। ये कर्म मनुष्य को स्वयं तय करना पड़ेगा। अब ये तय कैसे करे मनुष्य के मेरे को यही कर्म करना चाहिए, मेरे को ये, तो इसके लिए कहते हैं उत्तम मध्यम चाहिए, वर्ती होए अणुप। जिस प्रकार मनुष्य स्वाद चखता है, किसी बच्चे को कड़वा खीरा खिला दो, तुम बोलो मत ये कड़वा है, लेकिन कड़वा खीरा खाते उसकी जीभ की इंद्री कहां फेंकेगी? बाहर। वो समझ जाएगा ये कड़वा खीरा है। ये तुमने तो नहीं बताया उसको ये कड़वा है, इसके भीतर से। तो वो कहती है कि इसी प्रकार, जिस प्रकार एक व्यक्ति को स्वयं अपनी जीव के रस की इच्छा उत्पन्न होती है ना, ऐसे ही जीव को सत्कर्म करने की, अवगुण करने की, इन सब की बुद्धि दी है सर्जनहार ने। ये आपने अपनी कर्म गति को तय कर लेना है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता के अधीन रहता है, तो हमें सर्जनहार के अधीन रहना चाहिए और सतोगति में जाना चाहिए। आगे पढ़ दिए इसे। अब कहेंगे पुनः सुनो वेदाय की केतक लखे अनेक
के अस्त्रो जीव की, अंत न आवत छीक। लखन हार के सिर कीने, लखिया लेख लखन। तीनों आद सब जीव के, लखन हार कोई आन कही तिनकी ताहा, आगे कही सुनाई। जीव कर्म के संजम, कारण कहु न पाई। पुनः सुनो विधाय की। अब दोबारा सुनो विधाता की बात। केतक लखे अनेक, कि अगर विधाता है तो ये कर्मों का लेख कब लिखता है? उदय सुबह लिखता है, अस्त रात में लिखता है, दिन में लिखता, अंत न आवत छे कब लिखता है? और अगर लिखता है विधाता लेख, तो ये कौन तय करता है? विधाता को किसने ऑर्डर दिया कि तू लिख? तो ये जो कर्म बता रहे हैं ना, विधि विधाता लिख गए, पहले के कर्म लिख गए, ये सब अचरत बातें, ये कौन बता रहा है? पुनः सुनो विधायकी के कितने विधाता है इस ब्रह्मांड में? कितने विधाता है? कोई रात में सोता तो होगा विधाता। तो जब यहां अगर रात हो जाती है तो अमेरिका में दिन हो जाता है, तो वहां फिर कौन सा विधाता लेख लिखता है? तो विधाता क्या अनेक है या एक ही है? तो जब विधाता अनेक है या एक है, ये कौन तय करे? कैसे तय हो? कितके लखे अनेक, कौन सा लेख लिखता है? दिन में उदय अस्त लो जीवनी, कब लिखते हैं? सुबह, शाम को, दोपहर में, अंत नावत छे। लिखते लिखते ही विधाता ही लिख गए, लेकिन विधाता लिखते 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 ही थक गए। अब पीछे अचरत बा ने देखा था, अचरत बताया था, कटोरे में से कटोरा, कटोरे में से कटोरा जादूगर निकालता है, लेकिन कटोरे में कटोरा होता है, लेकिन इस तरीके से फिट होता है कि हमारी दृष्टि भ्रम हो जाता है। तो जब कटोरे में से कटोरा निकालता है तो हम जब अचरत समझते हैं तो उस पर ताली बजाते हैं। कोई रुमाल में से कबूतर निकाल देता है तो हम उस पर ताली बजाते हैं। लेकिन ये भी तो अचरत है, जो अचरत बा कह रही, ये भी तो समझो ये कितना बड़ा अचरत है। इस पर तो तुम समझ लो कुछ कर ही नहीं थे, इसको तो सोचते ही नहीं। तो अचरत बा कहती है कि उदय अस्त लो जीव को, अंत न आवत छेक, के विधाता लिखते 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 थक गया। लेकिन सर्जनहार ने जो घाट बनाया है वो ऐसा बनाया है, घाट में से घाट, घाट में से घाट, घाट में से घाट। तो घाट में से घाट तो बनाने की प्रक्रिया सर्जनहार ने तय करी है, तो घाट को बना करके कर्म तय करने की प्रक्रिया विधाता कर देगा। तो ये क्या है? ये समझने वाली बात नहीं है, ये कोई समझ आने वाली बात नहीं। लखनहार के सिर की ने, कौन किया लखनहार के सिर? लखिया लेख लखन, के तू लेख लिखता रहे। तीनों आद सब जीव के, लखनहार कोई अन्य के कर्म तो करता है, कर्म का दंड भी भुगतता है, लेकिन ये लेख जो विधि लिखती है ये भ्रम ना है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन लिखन आद सब जीव के, लखनहार कोई अन्य के लिखता तो है, कर्म का दंड भी भुगतता है, कर्म को भोगता भी है, लेकिन इसका चक्र समझ आना दुर्लभ है। इसका लिखने वाला और बनाने वाला कोई अन्य है, सामान्य वो हो सकता नहीं है। आन ने कही तिनकी तहां आहा की कहूं सुनाए, जीव कर्म के संज में कारण कहूं न पाए। जीव कर्म के ही संच में भटकता है, उसको ये भ्रमनाएं पैदा हो गई कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि तिल, काले तिल, काले तिलों को क्या समझते हैं? एक पूजा में जो है ना मान करके काले तिल टोटल शनिदेव के ही लिए प्रयोग करने लगे। वो तय ही हो गया कि काले तिल कहां होंगे? शनिदेव को ही तय होंगे। काले तिल पिंड प्रधान भरेंगे, यहीं तय होंगे। तिल तय हो गया। अगर काले तिल का तेल निकाल करके तुमने खा लिया तो क्या काले हो जाओगे? लेकिन ये ऐसी भ्रमनाएं डाल दी हमारे भीतर कि उन भ्रमनाओं से जीव निकल नहीं पाता। और सच्चे सर्जनहार की तरफ अगर वो अग्रसर भी होता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, तो जगत में रहने वाले अज्ञानी जीव उसमें भ्रम पैदा कर देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। इसीलिए मुक्ति और मोक्ष की भ्रमनाओं में ये जीव अपने आप ही उलझता चला गया।
गया। इसीलिए वो कहती है अचरज बा कि जो लिखनहार है ना वो कोई और है, हर कोई उसको लिख सकता नहीं, लेकिन कर्म भुगतेगा, ये बात निश्चित तय है। तो इस ग्रंथ को यहीं समापन करेंगे, आगे कल इसकी आगे की चौपाइयों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय।